कि म्यूचुअल फंड कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। तो इसका बेसिक सा कुछ डिटेल्स हैं जो आपको प्रोवाइड करना होगा, जैसे कि आपके पास 3 तरह के डॉक्यूमेंट होने चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, और एक अकाउंट होना चाहिए। इसके बाद में आप म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद अपना पैसा SIP और अन्य तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद में आप किसी ब्रोकरेज ऐप के माध्यम से अपना जो है डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे। इसके जरिए ही आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ब्रोकरेज ऐप जैसे कि आप स्टॉक हो गया, जीरोधा हो गया, और उसके बाद में फिस्डम हो गया या फिर एंजल वन हो गया, कई सारे ऐसे ऐप्स हैं जो कि 5 स्टॉक हो गए। ये सारे ऐप्स आपको म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए अनुमति देते हैं। तो आप यहाँ से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे बढ़िया जो है, अगर हम बात करें तो हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताएंगे आपको, तो हम एंजल वन के थ्रू या फिर ज़्यादातर ग्रो ऐप के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ऐसे मार्केट में कई सारे ऐप मिल जाएंगे जिनके जरिए आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके बाद अपना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिक KYC का है। उसके बाद में जब आपकी KYC हो जाएगी तो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, जिसमें म्यूचुअल फंड में भी 3-4 कैटेगरी आती हैं, जो कि डेब्ट, इक्विटी और उसके बाद में 3-4 कंपनियां आती हैं जो कि बढ़िया कंपनी रहती है। अगर आप डेब्ट में पैसे लगाएंगे तो आपका बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, लेकिन लॉस के भी चांस बिल्कुल बहुत कम हो जाएंगे। और आप इक्विटी में अगर लगाते हैं तो उसमें आपके जो ग्रो है, जो मतलब इसमें बढ़ने का पैसा बढ़ने की बात करें तो उसमें काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जब भी पैसे लगाएंगे उसमें 30% या 25% के लगभग रेशियो लेकर चलिए, क्योंकि लगभग सारी कंपनियां जो कि इक्विटी में हैं वो सारी कंपनियां मान के चलिए कि 15 से 20% का रिटर्न तो फिक्स ही देती हैं, लेकिन कभी कभार इसमें लॉस भी हो सकता है। तो कम टाइम में अगर आपको पैसे बढ़िया बनाना है तो आप इक्विटी में ही सिलेक्ट कीजिए। और अगर आपको लॉन्ग टाइम करना है कि जैसे अभी कर दिए और 4, 6, 10 साल के बाद में आपको निकालना है, तो आप डेप्ट में जाइए, क्योंकि डेप्ट में ज़्यादा से ज़्यादा 7% या 8%, यानी FD से थोड़ा ही ज़्यादा आपको रिटर्न, जो कि एक फिक्स रिटर्न माना जाता है, क्योंकि डेप्ट में हमेशा फिक्स रिटर्न आते रहते हैं। कभी कभार हो सकता है कि लॉस हो जाए, लेकिन बहुत लॉस आपका नहीं होगा। आपका जो भी पैसा रहेगा वो बढ़ के ही आएगा। तो इसलिए आप जैसे भी अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहें वहाँ से आप अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्रो ऐप में अपना जो है डीमेट अकाउंट ओपन किए हैं। ग्रो ऐप अगर करना चाहेंगे तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मैं किसी ऐप का लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल सजेशन हो जाएगा। तो आप वहाँ से किसी भी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद में अपना बेसिक KYC, आधार, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट डिटेल डालकर, मोबाइल नंबर डालकर आप अपना बेसिक KYC कर लीजिए। उसके बाद में आपको म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप अपना म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लीजिए। उसमें जो है वो मंथली आप SIP कर सकते हैं और उसके बाद में आप वन टाइम भी लमसम भी कर सकते हैं कि एक ही बार में आप पैसे जमा कर सकते हैं। और आप चाहें तो उसमें मंथली SIP भी कुछ रुपए कर सकते हैं। कोई इसमें वो नहीं है कि आपको कितना करना है, बस यही रहता है कि किसी म्यूचुअल फंड में 100 रुपये मांगते हैं तो किसी में आपसे मांगेंगे कि 500 या 1000। जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वही रहेगा आपका। लेकिन बेसिक सी जानकारी ये है कि आप सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि उसमें एग्जिट लोड कितना है। एग्जिट लोड किस तरह देखा जाता है, तो आप म्यूचुअल फंड जैसे ओपन करेंगे नीचे आपको एग्जिट लोड दिख जाएगा और एक्सपेंस रेशियो, जिसके बारे में मैं पूरा कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं कि एक्सपेंस रेशियो कितना होना चाहिए बेस्ट म्यूचुअल फंड के लिए और एग्जिट लोड कितना होना चाहिए बेस्ट म्यूचुअल फंड के लिए। और उसके बाद टोटल AUM की बात कर लेते हैं। तो टोटल AUM भी आप जानकारी वहां से देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ही होना चाहिए टोटल AUM, क्योंकि कंपनी का जो वैल्यू है उसी हिसाब से आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रोथ करेगा। तो आए हुए छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी। आप हमारे चैनल में आए हैं तो यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।